हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग दस अकेडमिक क्लासेज में। चलिए, जैसा कि बिहार एसआई सेट देख रहे थे और बिहार एसआई सेट जो है 20 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पर्व दिवाली के कारण जो है आप लोग का टेस्ट नहीं चल रहा था, टेस्ट डिस्कशन, तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 20 देखेंगे, सेट प्रैक्टिस नंबर 20। कहता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा क्या कहता है। देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन जो है कहाँ किया गया? देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन जो है कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एनसीआर में किया गया। आंसर हो जाएगा 2 का। ये तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो 3 का कथन जो है इसमें तीनों जो है सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो यह जो नासा का जो मिशन है इसका संबंध किससे है? तो इसका मिशन जो है चंद्रमा से है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल कहता है दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो यह किसे शामिल किया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा यह सिंगापुर के जो है इसे शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा 5 के सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, छठा। सातवें सवाल कहता है कि लाइट मिशन परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट मिशन परियोजना का संबंध जो है किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित। आंसर हो जाएगा 6 के डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 7 में कहता है कि भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो यह जो पहला जो बौद्ध थीम पार्क बनाया गया है इसका आंसर हो जाएगा 7 का जो है कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 8वां क्या कहता है। 8 नंबर सवाल कहता है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो होगा यह कहाँ हो जाएगा? कतर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 9वां क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है बिहार को जो है सम्मानित किया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कि हाल ही में पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है किस राज्य के द्वारा जो है किया गया? तो यह परिचालन जो है यह हरियाणा के द्वारा जो है पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ था? तो प्रथम स्थान पर जो है वह कर्नाटक राज्य था। कौन था? कर्नाटक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है लगा दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का हो जाएगा ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 14 में अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया? अरब देश की बात किया है तो यह सऊदी अरब अमीरात। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 में देखिए क्या कहता है। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है पुस्तक जो है लिखा गया। 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 देखिए मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा सभी सही है। आंसर हो जाएगा 16 का डी। ये प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त है। जैसे भारत का स्थान 139वां स्थान है। 2020 में भारत का 144वां स्थान था। चलिए 17वां देखिए कहता है सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है सिलिनेक्स 2020 ये किसके बीच हुआ? 17 का आंसर जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास। 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 में देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में भानु थैया का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो हुआ फिल्म उद्योग से संबंधित है, फिल्म जगत से संबंधित है भानु थैया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 में कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे उत्तरी अमेरिका देश के मलेरिया जो है मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को जो है घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
एशिया का सबसे लंबा मंदिर रेलवे रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है गुजरात में जो है इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता रणजी ट्रॉफी 2020 में रणजी ट्रॉफी हुआ था, इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता जो है सौराष्ट्र था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है वर्ष 2020 में लोकमान्य तिलक का नेशनल अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया था? तो 22 का आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सोनम वांगचुक को। आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 23 में क्या कहता है? 23 में कहता है हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है लाया गया था? तो यह जो है 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। 24 का आंसर जो है इसे वर्ष 1924 में दूसरी शिक्षा नीति में लागू की गई थी। यह जो है इस कथन जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है? 25 में कहता राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो युवा उत्साह नए भारत का। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है? चलिए 26 में देखिए। 26 से मैथ है। 26 का आंसर जो हो जाएगा 111 मिनट हो जाएगा, बना लीजिएगा। 27 में देखिए। 27 का आंसर जो हो जाएगा वह 27 का बी हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए। 28 का 200 रुपया हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 का जो हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा। 29 का आ जाएगा 6 दिन हो जाएगा। और 30 का जो हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बना लीजिएगा, इजी सवाल है। कहता है इनमें से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण मिला? चावल की खेती का प्रमाण जो है लोथल से मिला है। नेक्स्ट सवाल देखिए। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? अजितनाथ जो थे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? 33 में कहता है कुशीनरा में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल की राजधानी जो थी वह कुशीनारा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 34 में कहता है कि सीरिया के शासक एंडुकेस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यह बिंदुसार के दरबार में भेजा था। 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35 देखिए क्या कहता है? कहता है कृताजुर्नियम के लेखक कौन है? कृताजुर्नियम के लेखक जो है भारवी। आंसर हो जाएगा आपका बी। 35 का हो गया बी। चलिए 36 देखिए क्या कहता है? 36 में कहता है तुर्कान ए खिलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका गठन जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। इनमें से सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश के संस्थापक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खिज्र खान था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? इलाही सम्मत की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? इलाही सम्मत की शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? जरी कलम की उपाधि जो दिया गया था यह मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया गया था। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है दरा सिख और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? यह मई जो है 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध जो है लड़ा गया था। 41 नंबर सवाल क्या कहता है? 43 में कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 42 में रिचर्ड एस्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। रिचर्ड एस्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। तो यह हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा 42 के बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है? 43 में है कि रहमान माजदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 43 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 44 देखिए क्या कहता है? 44 कहता है साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? नियुक्ति की घोषणा पूछा है ना, तो नवंबर 1927 में नियुक्ति की घोषणा किया गया था साइमन कमीशन के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए। इनमें से कौन जा ग्रह जो है अंतग्रह कहलाता है? तो अंतग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुध और शुक्र को जो है अंतग्रह के नाम से जाना जाता है। 46 का ए हो जाएगा। 47 देखिए। समान उपसौर की स्थिति कब होती है? समान उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। 47 का हो जाएगा उपसौर है ना, समान जो है उपसौर की स्थिति जो होती है ये 4 जुलाई को होती है उपसौर, और अपसौर जो होता है वह होता है अपसौर। ठीक है, अपसौर जो है 4 जुलाई को और उपसौर पूछेगा
तो उपसर्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3 जनवरी को। तो आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को उपसर्ग की घटना और अपसर्ग करेगा तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा यह बेसाल्ट के रूपांतरण से बना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि प्याला किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक जो है स्थल रूप है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पवन के द्वारा जो है निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन प्राद्वीपों का प्राद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, यूरोप को प्राद्वीपों का प्राद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 51 में क्या कहता है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट जो है यह जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 52 में कहता है कि पेंटागोनिया मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह अर्जेंटीना में, कहाँ पड़ता है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट 53 में कहता है इनमें से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जो है जोड़ती है। तो कौन जोड़ती है, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ओजोन परत जो है पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है पाई जाती है यह समताप मंडल में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला पूछा है, 56 का हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गोवा के साथ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मिकिर की पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। 58 में देखिए क्या कहता है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। चलिए 59 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है उड़ी परियोजना निम्नलिखित से किस नदी पर स्थित है। तो उड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, यह जो है उड़ी परियोजना झेलम नदी पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कोयना किस नदी की सहायक नदी है। कोयना जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 61 में, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं। समतापी होते हैं, तो पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं वह होते हैं समतापी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 62 में केचुआ श्वसन करता है। तो केचुआ जो है वह त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 64। चलिए 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकोशीय जीव जो है नहीं है। कवक जो है एकोशीय जीव का उदाहरण जो है नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप में पूछा है ना, पादप में आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट सवाल देखिए 65, इनमें से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो यह जो है एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होती है। तो यह जो होता है नियासिन की कमी से होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। तो यह जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। 67 का हो गया बी। 68 देखिए क्या कहता है, 68 में कहता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, 68 क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता है। आंसर हो जाएगा फैराड। नेक्स्ट सवाल देखिए, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान जो है पूछा है। तो जी का मान कितना हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा आपका, 69 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, लेकिन में से किसका तरंगदैर्घ्य का सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, गामा किरणें का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण होता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो इसमें जो है एक समान त्वरण होता है। क्या होगा, एक समान त्वरण का जो है वह उदाहरण बनता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या 72 कहता है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है, 73 में कहता है इनमें से किन धातुओं को मिलकर जो है बना है कांसा। कांसा जो बना हुआ वह तांबा और टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट सवाल देखिए 74 में क्या कहता है कि में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना, कई बार परीक्षा में बार बार पूछता है, नोट कर लीजिएगा, फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो अम्ल वर्षा के लिए जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो होता है NO2 और SO2। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होने चाहिए। पारा को जब संग्रहित करते हैं तो किसका बना होना चाहिए, लोहा का बनाना चाहिए। 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो है उपस्थित होता है। सभी
में। तो अनिवार्य रूप से आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सभी अम्ल में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किन में से कौन जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आंसर बेकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वह एस.जी. मुखर्जी थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 80 में क्या कहता है, 80 में कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया था। सहराज पूछेगा तब 35 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान करता है। तो 81 का हो जाएगा अनुच्छेद जो है 26 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, लेकिन में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है किसके प्राप्त होता है। यह जो है राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, किसे अस्थायी मित्र व्ययिता समिति कहा जाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित्र व्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या जो है 500 हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां का उल्लेख है। अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। इसका जो उल्लेख हो जाएगा वह अनुच्छेद 248 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, भारत में निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है। तो यह जो है मेघालय में जो है लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 90 में कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 91 में कहता है किताम वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य में है। तो किताम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो यह जो है सिक्किम में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था। इसका शुरुआत जो 1971 में किया गया था। ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है निम्न में से भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल जो है पाए जाते हैं। तो हंगुल जो है कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है दक्षिण ग्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 94 में क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है। आंसर हो जाएगा इसका जनेवा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है गिनी की राजधानी कहाँ अवस्थित है। गिनी की राजधानी जो है कुनाक्रे है। आंसर हो जाएगा 95 के सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांस नृत्य जो है यह मिजोरम का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 97 में कहता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। 97 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, सोजियम निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम है। तो सोजियम जो है किस देश के संसद का नाम है, पोलैंड का नाम है सोजियम। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ जो है गिरावट होती है। तो 99 का आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं। आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है लॉरेंज वक्र जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो लॉरेंज वक्र जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, आय वितरण को जो है प्रदर्शित करता है। यह था आज के महत्वपूर्ण जो है सेट नंबर 20 100 सवाल में पूछा दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। अगर आपका 65+ आ रहा है तो पीटी के लिए आप जो 100% जो है आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। बार बार सेट का रिवीजन करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते उसे नोट कर लीजिएगा और इसे जो है वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है आपका। जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।